सासाराम शहर में मूर्ति विसर्जन का कार्य बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मैं अभी सासाराम के नवरत्न बाजार के पास मौजूद हूं और देखिए किस तरह से एक एक करके मूर्तियों को तालाब में विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है। और अभी तक जो भी मूर्तियां इधर से निकली हैं विसर्जन करने के लिए, उनमें शामिल लोगों के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है प्रशासन के स्तर से, उस गाइडलाइन के तहत अपना कार्य किया जा रहा है और मूर्तियों को यहाँ से विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है। सोचिए कि इस बार प्रशासन के स्तर से जो गाइडलाइन जारी किए गए थे, उस गाइडलाइन के अनुसार विसर्जन कार्यक्रम के दौरान डीजे नहीं बजाना है और उस निर्देश का पालन करते हुए जितनी पूजा समितियां हैं उनके द्वारा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान डीजे नहीं बजाया जा रहा है। और इससे एक काफी लोगों को सुकून मिल रहा है, क्योंकि जब डीजे बजता था उस समय काफी लोग अपने आप को असहज महसूस करते थे, उन्हें खड़ा होकर कार्यक्रम देखने में भी परेशानी होती थी। लेकिन वो नजारा है, देखिए किस तरह से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से विसर्जन का काम चल रहा है। डीजे के शोर में एक तरह से पारंपरिक वाद्य यंत्र कहीं गुम हो गए थे, लेकिन इस बार का जो विसर्जन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के दौरान ये पारंपरिक वाद्य यंत्र दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, चाहे ढोलक हो, झाल हो या अन्य वाद्य यंत्र हो, जो कभी नजर नहीं आते थे इस तरह के कार्यक्रमों में, लेकिन प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के बाद अब लोग उन्हीं वाद्य यंत्रों के माध्यम से इस विसर्जन कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार एक और तस्वीर सबको आकर्षित करती रही। जितनी मूर्तियां विसर्जन करने के लिए जा रही हैं, उन मूर्तियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी चल रही हैं। और जिस तरह से एक बेटी की विदाई होती है घर से और जो भावुकता महिलाओं में दिखाई पड़ती है, उसी तरह की भावुकता माँ दुर्गे को विदा करते समय महिलाओं में दिखाई पड़ रही है। और इस बार का ये नज़ारा बेहद ही खास लग रहा है। सोचिए कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा जब घर के किसी बेटी को विदा किया जाता है और भावुक दिखाई पड़ती है, उसी तरह का नज़ारा यहाँ पर महिलाओं के अंदर में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा यह कहा गया था कि मूर्तियों के विसर्जन का कार्यक्रम 6 बजे शाम तक समाप्त कर दिया जाना होगा, लेकिन जो पूजा कमेटियों के द्वारा आग्रह किया गया है या पूजा कमेटियों के द्वारा प्रशासन से ये मांग की गई कि हम लोग रात भर दशहरा पर्व के अवसर पर जगह रहे, इसलिए संभव नहीं है कि हम 6 बजे तक मूर्तियों का विसर्जन कर सकें। जिसके बाद प्रशासन के स्तर से भी ढील दी गई और अब देखिए रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे तक भी ये नवरत्न बाजार में यहाँ पर मूर्तियों के विसर्जन का कार्यक्रम लगातार जारी है। और लगता है कि पहले सुबह 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा, कारण कि जिस तरह से मूर्तियां निकल रही हैं और जिस रास्ते से होकर निकल रही हैं, उन रास्ते से होकर जो फैजलगंज में तालाब बनाया गया है वहां पहुंचने में समय लगेगा। और इसी के लिए प्रशासन के स्तर से पूरी तैयारी करके रखी गई है कि कम से कम विसर्जन के कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। देखिए, ये बेहद खास नज़ारा मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सासाराम शहर में मूर्तियों के विसर्जन का जो नज़ारा होता है, वो इस तरह का नज़ारा शायद ही कहीं आपको दिखाई पड़े। यहाँ के जो नज़ारे हैं इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं और जो भी पुलिसकर्मी बाहर से आए हुए हैं वो इस नज़ारे को देखकर काफ़ी एक तरह से अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं नवरात्रि का जो पर्व था उसके समाप्ति के बाद कल दशहरा पर्व समाप्त हुआ और आज मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होने के साथ ही जो 9 दिन से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना चल रही थी उसका एक तरह से समापन हो गया। और ये कहा जा सकता है कि इस बार प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के कारण बहुत हद तक जो शोर शराबा है वो सुनाई नहीं पड़ा और शांति तरीके से सारे लोग विसर्जन का कार्यक्रम करते हुए दिखाई पड़ते रहे।